white paper has been laid on the table by a government which, after 10 full years of pulling out an Indian economy which was in a state of fragile 5 to reach the stage of top 5 economy and on the verge of reaching top 3 position. This is not a white paper, this is a black brush. और माननीय वित्त मंत्री जी की जो उत्तेजना है उसको पूरी तरह से प्रमाणित करती है। Ten years of one government with some crisis and 10 years of a different government with a different crisis. The comparison shown in this white paper clearly says how, if the government handles it with true sincerity, transparency, and putting the nation first, the results are there for everybody to see. Equally, when you don't put the nation first, when you put your first family first, and when you have other consideration than transparency, the results are out there for you to see. When the results are out there for you to see. So, what happened after 2008? When there was a global financial crisis, and what happened post the COVID shows clearly that if the intent of the government is sincere, if नियत और नियम दोनों सही है तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब आपके नियत साफ नहीं है और आपके कार्रवाई भी साफ नहीं है, देश को इतना गंभीर अवस्था में छोड़कर आप चले गए, उसको सही करने में 10 साल माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी का उनके डेडिकेशन के वजह से आज देश उभर कर आ रही है, पूरे दुनिया में सम्मान हो रही है। ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस को हैंडल ना कर सका, आजकल लेक्चर दे रहे हैं कि कैसे हैंडल करना है। मैं बोल रही हूं सर, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस उस समय भारत के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या क्या करना चाहिए वो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं किया, मगर उसके बाद भी स्कैंडल के ऊपर स्कैंडल चलते रहे और उससे देश को ऐसे गंभीर अवस्था में खड़े रख के चले गए। भगवान जाने अगर वो कंटिन्यू करते इस देश का हालत आज क्या होता। ये श्वेत पत्र नहीं है, ये काला ब्रुश है। दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर, दिस इज अ ब्लैक ब्रश। अगर आप श्वेत पत्र लाना चाहते तो आपको श्वेत पत्र जुलाई 2014 में लेके आना था। मैं समझ सकता था कि आप श्वेत पत्र फरवरी 2015 में लाते, पर फरवरी और 2024 में श्वेत पत्र लाने का सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य है। दिस इज अ पॉलिटिकल मैनिफेस्टो, दिस इज नॉट अ व्हाइट पेपर। 2004 में जब यूपीए की सरकार बनी, जिसका नेतृत्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी और यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी जी कर रहे थे, हमने ऐसे मूलभूत सुधार किए जिससे इस देश की जो नींव है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक नींव को हम लोगों ने मजबूत किया। सबसे पहला आरटीआई का कानून, सूचना का अधिकार, 130 करोड़ लोगों को सूचना का अधिकार दिया। आप ब्लॉक से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक किसी भी सरकार से कोई भी सूचना मांग सकते थे। दूसरी बड़ी उपलब्धि मनरेगा का कानून। 2005 में जब यूपीए की सरकार मनरेगा का कानून लेके आई
और हमने कानूनी तौर पर यह सुनिश्चित किया कि 100 दिन जिसको काम चाहिए उसको काम मिलेगा। तीसरा, निशुल्क शिक्षा का कानून कि 6 से लेकर 14 वर्ष तक पूरे देश में जात धर्म से ऊपर उठकर जिस बच्चे को शिक्षा चाहिए उसको निशुल्क शिक्षा दी जाएगी। उसके बाद नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इस देश के 77% के ऊपर गेहूं, चावल, मोटा दाना देने का काम किसने किया? यूपीए की सरकार ने किया। 5वां, आधार, जिसने मूलभूत आधार रखा, जिसके ऊपर जितना ढांचा बना हुआ है वो किसने शुरू किया? और जब यूपीए ने सरकार छोड़ी तो उस समय 80 करोड़ से ज्यादा आधार कार्ड बने हुए थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके पिछले 10 वर्ष की क्या उपलब्धि रही है? क्या अगर आप नोटबंदी को उपलब्धि मानते हैं तो मैं आपके विवेक पे छोड़ता। इस देश में पिछले 10 वर्ष में जो बेरोजगारी है वो बढ़ी है। आपने खुद अपने बजट के भाषण में यह बात कही 10वें पैरे में कि 2014 से लेके 24 तक 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से मुक्त किया गया। यह बात भी सही है कि 2004 से लेके 14 तक 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया। तो जो सरकार 27 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर लेके आती है, उस सरकार के बारे में आप कहते हैं कि उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं। They were absolutely an incompetent government। ये किस तरह का लॉजिक?